जब जब धर्म पर अधर्म की काली छाया घिर आई है, जब जब सत्य की ज्योति मंद पड़ने लगी है, तब तब इस सृष्टि की आदि शक्ति ने स्वयं को प्रकट किया है। यह कथा मात्र युद्ध की नहीं, यह उस प्रेम की कथा है जो एक मां अपनी संतानों से करती है, और उस क्रोध की कथा है जो दुष्टता के विनाश के लिए अनिवार्य होता है। नवरात्रि उन्हीं 9 रातों का महापर्व है जब देवी के महातेज ने इस ब्रह्मांड को भय से मुक्त कर जीवन और आशा का संचार किया था। आइए उस महासंग्राम की गहराई में उतरें, जब देवताओं के सारे शस्त्र विफल हो गए थे और सृष्टि केवल एक महाशक्ति की प्रतीक्षा कर रही थी। बहुत समय पहले की बात है। एक अत्यंत शक्तिशाली दैत्य था जिसका नाम महिषासुर था। उसका पिता असुर राज रंभ था और वह स्वयं एक भैंस महिष का रूप भी धारण कर सकता था। महिषासुर ने ब्रह्मदेव को प्रसन्न करने के लिए घोर तपस्या की, जिसकी अग्नि से तीनों लोक जलने लगे थे। उसकी तपस्या इतनी प्रचंड थी कि स्वयं ब्रह्मा जी को उसके सामने प्रकट होना पड़ा। ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर जब उसे वरदान मांगने को कहा, तो महिषासुर के मन में अहंकार का विष भर को पुकार गया। उसने अमृता नहीं बल्कि एक ऐसा वरदान मांगा जिसने सृष्टि की व्यवस्था को हिला दिया। उसने वरदान मांगा कि उसे कोई भी पुरुष, देवता, दानव या मनुष्य युद्ध में पराजित या मार न सके। तथास्तु कहकर ब्रह्मा जी अंतर्ध्यान हो गए और इस वरदान ने महिषासुर के भीतर के अहंकार को ज्वालामुखी बना दिया। अब कोई भी पुरुष उसे मार नहीं सकता था। उसने अपनी दानवी सेना को संगठित किया और स्वर्गलोक पर चढ़ाई कर दी। देवताओं के राजा इंद्र ने अपने वज्र और ऐरावत की शक्ति पर भरोसा करते हुए उसका सामना किया, लेकिन महिषासुर के सामने उनकी सारी शक्तियां क्षीण पड़ गईं। असुरों और देवताओं के बीच 100 वर्षों तक भयंकर युद्ध चला। स्वर्ग की दिव्य नदियां लहू से लाल हो गईं और स्वर्ग के उद्यान लाशों से पट गए। अंततः महिषासुर ने देवताओं को पराजित कर दिया। उसने इंद्र का सिंहासन छीन लिया और स्वयं स्वर्ग का स्वामी बन बैठा। देवतागण अपमानित और शक्तिहीन होकर धरती पर भटकने लगे। उनके मुखमंडल पर तेज की जगह निराशा की काली रेखाएं खिंच गई थीं। उनका तेज, उनका अधिकार, उनका सब कुछ महिषासुर ने छीन लिया था। वे सभी रोते हुए अपनी गाथा सुनाने के लिए उस परम धाम की ओर चल पड़े जहां ब्रह्मा, विष्णु और महेश विराजमान थे। देवताओं ने करुण क्रंदन करते हुए त्रिमूर्ति के सामने अपने दुख की गाथा सुनाई। हे प्रभु, हमारी रक्षा कीजिए। महिषासुर के अत्याचारों से त्रिलोक त्राही त्राही कर रहा है। हमने अपना सर्वस्व खो दिया है। इंद्र ने अश्रुपूरित नेत्रों से विनती की। भगवान विष्णु, जिनकी आंखें सदैव शांत रहती थीं, उन्होंने पहली बार अपनी आंखों में चिंता की लहर देखी। भगवान शिव का तीसरा नेत्र क्रोध से कांप उठा और ब्रह्मा जी के मुख पर भी भय की छाया थी। महिषासुर को मिले वरदान को सुनकर त्रिमूर्ति भी स्तब्ध हो गए। पुरुष के हाथों उसका वध असंभव था। यह वरदान ही उसका विनाश बनेगा। भगवान विष्णु ने एक गंभीर स्वर में कहा, जिस अहंकार ने उसे पुरुष से न मारे जाने का वरदान दिलवाया है, अब वही अहंकार उसे स्त्री शक्ति के हाथों मृत्यु दिलाएगा। यह सुनकर त्रिमूर्ति और समस्त देवताओं के हृदय में एक असाधारण क्रोध और तीव्र ऊर्जा का उदय हुआ। भगवान शिव, जिनके भीतर सृष्टि के संहार का तेज समाहित है, उनके ललाट से एक विशाल अग्नि के समान प्रकाश पुंज बाहर निकला। भगवान विष्णु के तेजस्वी मुख से भी एक नीला, शांत किंतु शक्तिशाली प्रकाश प्रवाहित हुआ और ब्रह्मा जी के कमंडल से स्वर्ण के समान दिव्य ज्योति फूट पड़ी। इसी क्षण उपस्थित सभी देवताओं, इंद्र, यम, अग्नि, वायु, वरुण, सभी ने अपनी अपनी शक्ति और तेज का अंश उस प्रकाश पुंज में समर्पित कर दिया। वे सभी तेजपुंज एक स्थान पर एकत्रित होकर एक दूसरे में समाहित होते चले गए। यह ऐसा दृश्य था जैसे करोड़ों सूर्य एक बिंदु पर केंद्रित हो रहे हों। धीरे धीरे उस प्रचंड दहकते हुए प्रकाश से एक दिव्य आकृति का प्राकट्य हुआ। वह आकृति किसी भी कल्पना से परे थी। तेजस्विनी, भयावह और परम सुंदर। उनके मुख कांति करोड़ों सूर्यों के समान थी। उनके नेत्र कमल की पंखुड़ियों से भी अधिक आकर्षक थे, किंतु उनमें काल रात्रि का संकल्प झलकता था। उनके केश घने, काले और लंबे थे और उनकी भुजाएं इतनी विशाल थीं कि वे आकाश को छू सकती थीं। यह थी देवी दुर्गा, साक्षात महाशक्ति।
जिसे देवताओं ने अपने तेज से जन्म दिया था। देवताओं के मुख से हर्ष और विजय की गर्जना निकली। जय महाशक्ति, जय मां दुर्गे। देवताओं ने तत्परता से महादेवी को शस्त्र अस्त्र प्रदान करने शुरू किए। यह उनकी भक्ति और समर्पण का चरमोत्कर्ष था। भगवान शिव ने अपना त्रिशूल उन्हें भेंट किया, जो तीनों लोकों के पापों को भेदने में सक्षम था। भगवान विष्णु ने अपना सुदर्शन चक्र दिया, जिसकी गति काल से भी तेज थी। वायुदेव ने उन्हें अपने तीव्र वेग की शक्ति दी और यमराज ने कालदंड प्रदान किया, भी मृत्यु भूका का प्रतीक था। इंद्र ने अपना वज्र और ऐरावत हाथी से उत्पन्न 1 घंटा दिया, जिसकी ध्वनि से दानवों का हृदय फट सकता था। ब्रह्मा जी ने कमंडल दिया, अग्निदेव ने अभेद्य कवच दिया और सूर्यदेव ने उनके रोम रोम में अपना तेज भर दिया। हिमालय ने उन्हें सवारी के लिए एक विशाल गर्जना करता हुआ सिंह भेंट किया, जो शक्ति और राजसीता का प्रतीक था। देवी का रूप अपूर्ण हो चुका था। 18 भुजाओं में विभिन्न प्रकार के घातक अस्त्र शस्त्र, स्वर्ण और रत्नों से सुसज्जित, और मस्तक पर दिव्य मुकुट। देवी दुर्गा ने एक पल के लिए शांत दृष्टि से समस्त संसार को देखा और फिर उनके होठों से एक प्रचंड गगनभेदी अट्टहास निकला। यह हंसी इतनी भयंकर थी कि उसकी गूंज से पृथ्वी कांप उठी। आकाश में बिजली कड़कने लगी और समुद्रों में सुनामी की लहरें उठने लगीं। स्वर्ग में बैठा महिषासुर, जो अपनी जीत के नशे में चूर था, इस अपरिचित नाद को सुनकर चौंक उठा। कौन है वह जो स्वर्ग पर शासन करने वाले महिषासुर के साम्राज्य में इतनी जोर से हंसने की हिम्मत कर रहा है? महिषासुर ने क्रोध में गरजते हुए कहा। उसने अपने सेनापति चिक्षुर को आदेश दिया, जाओ और पता लगाओ, कोई स्त्री है जो इस स्वर्ग को चुनौती दे रही है, उसे पकड़कर मेरे सामने लाओ। चिक्षुर ने अपनी विशाल सेना के साथ उस स्थान की ओर प्रस्थान किया जहां देवी दुर्गा खड़ी थीं। उनकी आंखें युद्ध के तेज से धधक रही थीं। जब चिक्षुर ने देवी को देखा तो वह पहले तो उनकी सुंदरता से मोहित हुआ, लेकिन फिर उनके भयावह रूप को देखकर कांप उठा। हे सुंदरी, तुम कौन हो? स्वर्ग पर अब दैत्यराज महिषासुर का शासन है। उसकी अधीनता स्वीकार करो या युद्ध के लिए तैयार हो जाओ, चिक्षुर ने अहंकार से कहा। देवी दुर्गा के मुख पर एक शांत किंतु कटु मुस्कान आई। मैं वही हूं जिसका जन्म केवल अधर्म के विनाश के लिए हुआ है। मैं शक्ति हूं, दुर्गा हूं, और यह स्वर्ग दैत्यों का नहीं बल्कि देवताओं का निवास है। तुम और तुम्हारा स्वामी दोनों ही यहां से नष्ट हो जाओगे। संवाद समाप्त होते ही भयंकर युद्ध छिड़ गया। महिषासुर की सेना ने देवी और उनके सिंह पर बाणों, गदाओं और भालों की वर्षा शुरू कर दी, किंतु देवी का सिंह भी कम नहीं था। वह गर्जना करता हुआ दैत्यों की सेना पर टूट पड़ा, अपने पंजों और दांतों से उन्हें चीरता गया। देवी दुर्गा ने क्षण भर में ही अपनी अस्त्र शस्त्र चलाने की कला से दैत्य सेना को आतंकित कर दिया। उनका चक्र घूमता और हजारों दैत्यों के सिर धड़ से अलग हो जाते। सेनापति चिक्षुर और चामर ने एक साथ देवी पर आक्रमण किया, लेकिन देवी ने एक ही झटके में चामर की गर्दन पर त्रिशूल का वार किया और अगले ही पल चिक्षुर को अपने शक्ति बाण से धराशायी कर दिया। जब महिषासुर ने देखा कि उसके महान सेनापति मारे गए हैं, तो वह स्वयं युद्ध के मैदान में उतरने के लिए तैयार हुआ। उसके आगमन से धरती थर्रा गई। वह पहले अपने महिष रूप भैंस में आया, एक विशालकाय काला दैत्य जिसकी आंखें खून से लाल थीं और जिसके सींगों से आग निकल रही थी। महिषासुर ने अपनी दहाड़ से आकाश को फाड़ दिया और अपने सींगों से देवी के सिंह पर हमला किया। देवी दुर्गा शांत और स्थिर अपने स्थान पर डटी रहीं। उन्होंने अपने खड्ग को उठाया और महिषासुर के सिर पर प्रहार किया। वार लगते ही महिषासुर घायल हो गया, लेकिन अपनी दैत्य माया से वह तुरंत एक सिंह के रूप में बदल गया और देवी पर कूद पड़ा। देवी मुस्कुराईं। वह मायावी था, लेकिन वह स्वयं महामाया थीं। उन्होंने तुरंत उस सिंह के सिर पर अपने त्रिशूल से प्रहार किया। जैसे ही सिंह का शरीर छटपटाया, वह फिर से बदलकर एक मानव रूप में प्रकट हुआ, जिसके हाथ में तलवार थी। उसने जोरदार आक्रमण किया। देवी ने अपने ढाल से उसका वार रोका और फिर अपने पाश फंदा से उसे जकड़ लिया। महिषासुर को लगा कि वह हार रहा है। वह अंतिम प्रयास में पुनः अपने महिष रूप में लौटने लगा। वह आधा महिष और आधा मनुष्य के भयानक रूप में बदलने की प्रक्रिया में था। जब देवी ने जान लिया कि अब उसका वध करने का यही सही समय है, अब और नहीं दैत्यराज, तुम्हारा काल आ चुका है। देवी दुर्गा ने अपनी आवाज में संपूर्ण ब्रह्मांड का संकल्प भरते हुए कहा,
सेनापतियों के पतन से दैत्य सेना में भगदड़ मच गई। महिषासुर का अहंकार अब चिंता में बदलने लगा था। देवी दुर्गा अपने सिंह पर सवार थीं। उनकी आंखें अब केवल विनाश का संकल्प लिए हुए थीं। उन्होंने जोरदार शक्ति से अपने पैरों को महिषासुर के गले पर दबाया। भागने का कोई रास्ता नहीं है महिष, यह तेरी अंतिम सांस है। देवी ने गर्जना की। महिषासुर, जो अपने अर्ध रूप में फंस चुका था, अंतिम शक्ति से चिल्लाया। उसके शरीर से निकलने वाली रक्त की बूंदें भी दैत्य पैदा करने लगी थीं, लेकिन देवी ने किसी को भी जीवित नहीं छोड़ा। एक पल का सन्नाटा छाया। देवी के हाथ में त्रिशूल चमक उठा। उन्होंने अपनी पूरी शक्ति और देवताओं के समूचे तेज को उस त्रिशूल में केंद्रित किया और महिषासुर के हृदय को भेद दिया। अहंकार का अंत अनिवार्य है। त्रिशूल आर पार हो गया। महिषासुर का अर्धमानव अर्धमहिष रूप छटपटाया और फिर उसके प्राण पखेरु उड़ गए। जैसे ही महिषासुर धराशायी हुआ, स्वर्गलोक में एक दिव्य प्रकाश फैल गया। युद्ध के बादल छौंट गए और आकाश फिर से नीला और निर्मल हो गया। समस्त देवतागण, ऋषि मुनि और ब्रह्मांड के प्राणी जय माता दी, जय दुर्गति नाशिनी के नारों से आकाश को गूंजा उठे। देवताओं ने फूलों की वर्षा की। यह केवल एक दैत्य का वध नहीं था, यह धर्म की विजय थी, यह सत्य का पुनरुत्थान था। मां दुर्गा ने शांति से अपना विकराल रूप समेटा। उनके मुख पर अब विजय का तेज और मातृ प्रेम की शांत मुस्कान थी। उन्होंने देवताओं को उनका सिंहासन वापस लौटाया और उन्हें आशीर्वाद दिया कि जब भी संकट आए वे उन्हें याद करें। इसी विजय की स्मृति में और इसी शक्ति के सम्मान में हम हर वर्ष नवरात्रि का महापर्व मनाते हैं। अंधेरे पर प्रकाश की और अहंकार पर समर्पण की विजय का प्रतीक। यह कहानी हमें सिखाती है कि नारी शक्ति ही इस सृष्टि की सबसे बड़ी रक्षक है और उसका क्रोध संसार के सबसे बड़े अहंकार को भी धूल चटा सकता है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।